सभी को नमस्ते, वनक्कम। एनी हिंदी शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो जितने भी भाई-बहन हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं, उन सभी भाई-बहनों को तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ। आज के इस वीडियो में आप तमिल में छोटे-छोटे प्रश्नोत्तर वाक्य सीखने वाले हैं। पहले भी आप पार्ट 1 सीख चुके हैं, तो ये पार्ट 2 है। तो अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो कृपया लाइक, हाइप, शेयर और आपके प्यारे-प्यारे कमेंट्स और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला वाक्य। और पहला वाक्य है कितना हुआ? कितना हुआ को तमिल में कहते हैं एव्वளவு ஆச்சு? एव्वளவு ஆச்சு? कितना हुआ? एव्वளவு ஆச்சு? जब आप बाजार में खरीदारी करने के लिए जाते हैं तो ऐसे प्रश्न करते हैं ना, कितना हुआ? एव्वளவு ஆச்சு कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। कितना हुआ या कितना खर्च हुआ? कितना हुआ या कितना खर्च हुआ? अगर आपसे कोई पूछते हैं तो आप अगर तमिल में कहना चाहते हैं तो तमिल में कहते हैं एव्वளவு செலவு ஆச்சு? एव्वளவு செலவு ஆச்சு? ऐसा प्रश्न करते हैं। एव्वளவு செலவு ஆச்சு? या आप किसी को प्रश्न करते हैं एव्वளவு செலவு ஆச்சு? ऐसा प्रश्न कर सकते हैं। अगर उत्तर होता है थोड़ा हुआ तो आप कह सकते हैं या सामने वाला कहेगा கொஞ்சம் ஆச்சு, थोड़ा हुआ, கொஞ்சம் ஆச்சு कहते हैं। कितना का अर्थ है எவ்வளவு, खर्च का अर्थ है செலவு, हुआ का अर्थ है ஆச்சு। कितना खर्च हुआ? எவ்வளவு செலவு ஆச்சு? ऐसा पूछते हैं। और थोड़ा हुआ, थोड़ा के लिए கொஞ்சம், हुआ के लिए ஆச்சு। थोड़ा हुआ, கொஞ்சம் ஆச்சு। कितना खर्च हुआ? எவ்வளவு செலவு ஆச்சு? थोड़ा हुआ, கொஞ்சம் ஆச்சு। எவ்வளவு செலவாச்சு? கொஞ்சம் ஆச்சு। ऐसा कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है अगर आपका उत्तर होगा 1000 रुपया हुआ, 1000 रुपया हुआ तो आप कहेंगे 1000 ரூபாய் ஆச்சு। 1000 ரூபாய் ஆச்சு कहते हैं। 1000 का मतलब 1000, रुपया का मतलब रूबाई, हुआ का मतलब आची। बाजार गए और वहाँ पर आपका 1000 रुपया हुआ है, तो आप कहेंगे 1000 रूबाई आची। अगर 2000 रुपये होंगे तो कहेंगे 2000 आची। 2000 रूबाई आची। 2000 रूबाई आची कहेंगे। अगर 3000 रुपया हुआ तो 3000 रूबाई आची। 3000 रूबाई आची कहते ही चले जा सकते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है कितना पैसा हुआ? प्रश्न ऐसे भी करते हैं ना, कितना खर्च हुआ या कितना पैसा हुआ? तो इस वाक्य का तमिल वाक्य है எவ்வளவு பணம் ஆச்சு? எவ்வளவு பணம் ஆச்சு? या எவ்வளவு காசு ஆச்சு? यहाँ पर पैसा के लिए, रुपया पैसा के लिए पनम या कास का प्रयोग किया गया है। कितना का मतलब है एव्वளவு, पैसा का मतलब पनम या कास, हुआ का मतलब है आचे। एव्वளவு पनम आचे? एव्वளவு कास आचे? ऐसा पूछ सकते हैं या आपसे कोई पूछ सकते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। कितना समय हुआ? कितना समय हुआ या कितना टाइम हुआ अगर पूछते हैं तो इस वाक्य का तमिल वाक्य है எவ்வளவு நேரம் ஆச்சு? எவ்வளவு நேரம் ஆச்சு? या எவ்வளவு टाइम ஆச்சு? எவ்வளவு நேரம் ஆச்சு या எவ்வளவு टाइम ஆச்சு कहते हैं। तो इस वाक्य का उत्तर देखेंगे तो उत्तर है 2 घंटे हुए எவ்வளவு நேரம் ஆச்சு? 2 மணி ஆச்சு। எவ்வளவு நேரம் ஆச்சு? 2 மணி ஆச்சு। ऐसा हम कह सकते हैं। 2 घंटे हुए का तमिल वाक्य 2 मणि आச்சு। 2 का मतलब 2, घंटे का मतलब मणि, हुए का मतलब आச்சு। 2 मणि आச்சு कहते हैं। अगर 2 की जगह पे कोई भी संख्या हो गई, 2 1 बजे तो 1 मणि आச்சு, 2 है तो 2 मणि आச்சு, 3 है तो 3 मणि आச்சு और 4 है तो 4 मणि आச்சு, ऐसे ही कहते चले जा सकते हैं। अगर आपसे कोई समय के बारे में पूछते हैं तो आप सही समय, उस समय का क्या समय है वही आप बता सकते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वाक्य है कितना नुकसान हुआ? कितना नुकसान हुआ का तमिल वाक्य है
एव्वलो नष्टम आचे, एव्वलो नष्टम आचे कहते हैं। कितना का मतलब है एव्वलो, नुकसान का मतलब है नष्टम, हुआ के लिए आचे, एव्वलो नष्टम आचे कहते हैं। अगला वाक्य है कितना फायदा हुआ। जब हम शॉपिंग करने जाते हैं और वहाँ पर सेल लगी हुई है, तो हमें कपड़े सस्ते में मिल गए हैं, तो हम कहते पूछते हैं ना, कितना फ़ायदा हुआ? कितना फ़ायदा हुआ? तो इस वाक्य का तमिल वाक्य है, "एव्वलो लाभम आச்சு, एव्वलो लाभम आச்சு" कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं, कितना काम हुआ? कितना काम हुआ का तमिल वाक्य है, "एव्वளவு வேலை ஆச்சு", एव्वளவு வேலை ஆச்சு कहते हैं। कितना का मतलब है एव्वளவு, काम का मतलब வேலை, हुआ का मतलब ஆச்சு। एव्वளவு வேலை ஆச்சு, एव्वளவு வேலை ஆச்சு। अगर आपके घर में कोई काम करते हैं तो ये प्रश्न आप कर सकते हैं। तब वहाँ से अगर जवाब आएगा तो कहेंगे आधा काम हुआ है। आधा काम हुआ है का तमिल वाक्य है पादी वेले आची, पादी वेले आची। आधा का मतलब पादी, काम का मतलब वेले, हुआ का मतलब आची। पादी वेले आची, एव्वளவு वेले आची, पादी वेले आची। ऐसा कन्वर्सेशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वाक्य है कितना बाकी है? कितना बाकी है मतलब काम कितना बाकी है? आधा काम हुआ तो कितना काम बाकी है कर कहकर पूछ सकते हैं। तो कितना काम बाकी है का तमिल वाक्य है எவ்வளோ बाकी இருக்கு। अगर कितना काम बाकी है पूछना है तो எவ்வளோ வேலை बाकी இருக்கு। और कितना काम बाकी है के लिए எவ்வளோ வேலை बाकी இருக்கு। कितना बाकी है के लिए எவ்வளோ बाकी इर्क कहकर पूछ सकते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है तो उत्तर है थोड़ा बाकी है। थोड़ा बाकी है के लिए कहेंगे तमिल में கொஞ்சம் बाकी इर्क, கொஞ்சம் बाकी इर्क या फिर थोड़ा काम बाकी है। थोड़ा काम बाकी है के लिए कहेंगे கொஞ்சம் வேலை बाकी இருக்கு, கொஞ்சம் வேலை बाकी இருக்கு। और थोड़ा बाकी है के लिए கொஞ்சம் बाकी इर्क कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है कितना किलो हुआ? आप बाज़ार जाते हैं, मार्केट जाते हैं खरीदारी के लिए, तो आप ऐसा ये वाक्य पूछ सकते हैं। कितना किलो हुआ? कितना किलो हुआ? आप बहुत सारी सब्जियाँ ली हैं तो टोटल कितना हो गया? ये पूछने के लिए आप कहते हैं कितना किलो हुआ? எவ்வளோ கிலோ ஆச்சு? எவ்வளோ கிலோ ஆச்சு कहते हैं। कितना किलो के लिए एव्वलो किलो हुआ के लिए आச்சு, एव्वलो किलो आச்சு कहते हैं। तो चलिए इस प्रश्न वाक्य का उत्तर हम देखेंगे अगले वाक्य में और वाक्य है 1 किलो हुआ। 1 किलो हुआ तो 1 किलो ஆச்சு, 1 किलो ஆச்சு। 1 किलो 1 किलो का मतलब किलो है, हुआ के लिए ஆச்சு। 1 किलो ஆச்சு। अगर 2 किलो हुआ तो कहेंगे 2 किलो ஆச்சு। ऐसे ही वाक्य बनाते चले जा सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आए होंगे। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया लाइक, हाइप, शेयर और आपके प्यारे-प्यारे कमेंट्स और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नंरी, थैंक यू।